व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 13। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सब एक ट्रिक से कवर हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है और उस ट्रिक के द्वारा आप फैमिली के सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, कंपोस्टी, ग्रेमनी, कुकुरबिटेसी, ब्रेसिकेसी एंड लेग्यूमिनोसी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कौन सा प्लेसेंटेशन है, किस में कौन सा फ्रूट है, किस फैमिली में मोनोकार्पिलरी है, कौन सी फैमिली बाईकार्पिलरी है, कौन सी मल्टी कार्पिलरी है, कौन सी मोनोलॉक्यूलर है, किस में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, किस में बेसल प्लेसेंटेशन है, किस में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं, ये सारा का सारा उसमें हमने कवर कर रखा है। तो ये तो रही अपनी ट्रिक, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि लोक्यूल क्या होता है, यूनिलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर, ट्राईलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर और पेंटालोक्यूलर ये क्या होते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो पहले हम जरा इसको समझ लेते हैं। ये आपको मेरी किताब के दर्शन हुए, ये मेरी एमपी कौशिक। अब ध्यान देना बेटा, देखो देखो लिखा है यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर ए नंबर चित्र है, ये देखो केवल एक लोक्यूल है, एक लोक्यूल है ना, यूनिलोक्यूलर। बाईलोक्यूल मतलब दो लोक्यूल, ट्राईलोक्यूलर मतलब तीन लोक्यूल्स। आई बात समझ में आ रही होगी। जब ओवरी को काटा जाता है तब नंबर ऑफ लोक्यूल्स निकल के बाहर आते हैं। देखो टीएस ऑफ ओवरी, ओवरी की टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, और इससे लोक्यूल हम पता लगाते हैं। ये देखो 4 लोक्यूल बने, ये 5 लोक्यूल बने। बीच वाला भाग दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल जुड़े हुए हैं। प्लेसेंटा से क्या जुड़े हैं भैया, ओव्यूल। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। जिससे प्लेसेंटा से लोक्यूल किससे जुड़ा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोक्यूल इज अटैच्ड विद, सॉरी ओव्यूल इज अटैच्ड विद, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओव्यूल किससे जुड़ा होता है। आपको बोलना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आई बात समझ में। ओव्यू, अच्छा वो कैसे पता चल। और लोक्यूल क्या होता है, लोक्यूल गैप होता है एक तरह से देखा जाए, ईमानदारी वाली बात अगर की जाए तो गैप होता है, सेक्शन होता है, वो चैम्बर होता है जहाँ पर ओव्यूल किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा से, उस चैम्बर को कहते हैं। अब यहाँ पर एक ही चैम्बर तो है, तो एक लोक्यूल, ये दो लोक्यूल, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर, ट्राईलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर एंड पेंटालोक्यूलर। पहली चीज हमने कवर कर ली, मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। तो हम लोगों ने एक चीज तो कवर कर ही ली ईमानदारी से। अब दूसरी चीज समझने का प्रयास करना बेटा। ये देखो बेटा, अब पूछो ये क्या है, ये है प्लेसेंटेशन। क्या है भैया, प्लेसेंटेशन। इसके लिए हम आते हैं पहले पेज पे और पढ़ते हैं थोड़ा सा। द मैनर इन विच द प्लेसेंटा आर अरेंज्ड ऑन द ओवरी वॉल। ओवरी मतलब अंडाशय की दीवार पर प्लेसेंटा के चिपकने के ढंग को, अरेंजमेंट्स को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब वापस अपने चित्र पर आते हैं, इस वाले पे देखो बेटा कि मटर का पौधा, मटर का एक फली बनी हुई है और यहाँ पर दिखाया है कि देखो ये प्लेसेंटा है, देखो ये कनेक्शन, ये प्लेसेंटा। और ये क्या, ओव्यूल। हम आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में, ओव्यूल जिस भाग से जुड़ा होता है, किससे, ओवरी वॉल से। फिर से सुनिए, ओव्यूल जिस भाग से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ओवरी वॉल से, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और इस पद्धति को, इस जुड़ने की पद्धति को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। अब देखो फिर यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, ओवरी वॉल हो गई, ये क्या है, ओव्यूल हो गया, और ये जो कनेक्शन है ये छोटा छोटा सा, ये कहलाएगा प्लेसेंटा। तो ये कैसा प्लेसेंटेशन हो सकता है, मार्ज। देखो ये एक लाइन थी, इस एक लाइन के किनारे से खूब सारे बीजे लगे, ओव्यूल लगे। भैया ओव्यूल ही तो मैच्योर होके बीजा बनाता है। राइपेंड ओवरी इज फ्रूट, राइपेंड ओव्यूल इज सीड। तो ये जो बीजे लगे हुए हैं, सुनना बेटा ध्यान से, ये मार्जिन के किनारे से लगे तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया, ठीक है।
और ये देखो ये परिधि कहलाएगी ना, अगर ये गोला होता तो ये परिधि होती, और परिधि से लगे हुए तो ये पैराइटल हो गए। बोलो एक्साइल, क्योंकि एक एक्सिस से चलते हैं, देखो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा ये फिर क्या, फ्री सेंट्रल, मतलब यहाँ सेंटर से जुड़ा होंगे, किनारे से अटैच नहीं होंगे, मतलब ओवरी वॉल से ही नहीं जुड़ा होगा, ठीक। उसके बाद बेसल, ये था फल, था फल से नीचे से अटैच होके लग गया। आई बात समझ में, देखो 9 ऐसा बना है, 9 ऐसा बना, ये ओवरी वॉल से अटैच्ड है और नीचे से अटैच होके लग गया। और ये हो गया सुपरफिशियल, इसमें बीच से कोई लेना देना नहीं, पेरीफेरी पर ही चिपका रहेगा। तो ये क्या है, प्लेसेंटेशन, फलों के लगने का तरीका। अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रिक पर। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि किसी टीचर की या किसी स्टूडेंट की जो ट्रिक्स होती हैं वो उसकी खुद की बनाई हो या ना हो, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो तो नेक्स्ट एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो ट्रिक का जो नाम है वो है सलीम कोगरा कुबले। सलीम, 3 फैमिली हो गई, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। कंपोजिटी और ग्रेमिनी, 3 तो 5 हो गई। कुकुरबिटेसी 6, ब्रेसिकेसी 7 और लेग्यूमिनेसी 8। तो कुल मिलाकर कितनी फैमिली कंसीडर की इस ट्रिक ने, 8 फैमिलीज। सोलेनेसी, लिलिएसी, लिख लेना बेटा कहीं, ठीक है, वो हमने यहाँ नहीं लिखा, और इसीलिए इस सीट में इतनी जगह दी है, इस सीट में इतनी सारी जो जगह दी है यहाँ पर आप इनके इशारे लिख लेना। सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, CO मतलब कंपोजिटी, GRA मतलब ग्रेमिनी, CU मतलब कुकुरबिटेसी, B मतलब ब्रेसिकेसी, LE मतलब लेग्यूमिनेसी। अब ध्यान देना, हमने इसीलिए सबको जोड़ जोड़ के बना दी ट्रिक बड़ी प्यारी सी। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, पूछेगा प्लेसेंटेशन किसमें कौन सा है, तो आपके सामने फैमिली नहीं रखेगा, आपके सामने फल का नाम लेगा। इस फल का प्लेसेंटेशन बताओ, इस फ्रूट का प्लेसेंटेशन बताओ। तो पहले तो आपको ये पता हो जाए कि ये फ्रूट किस फैमिली में आता है, आप उसका खटाक से प्लेसेंटेशन बता देना। अब जैसे कि ये जो A³ B² P² M लिखा है, इस A का मतलब है, ये हटा दें जरा, ज़्यादा करवा चौथ हो गया। जो A लिखा है ना, ये इस A का मतलब है एक्साइल, ये जो B लिखा है इसका मतलब है बेसल, और ये जो P लिखा है इसका मतलब है पैराइटल, और ये जो M लिखा है इसका मतलब है मार्जिनल। कुल मिलाकर 4 प्लेसेंटेशन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। प्लेसेंटेशन क्या हमने पढ़ लिया ना, कि जो ओवरी वॉल से प्लेसेंटा जुड़ा होता है, बल्कि गलत बोल दिया, ऐसे बोलना चाहिए कि जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से जुड़ा है, जिस कनेक्शन से जुड़ा है, ये जो बीच का कनेक्शन, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। A³ B² P² M, यानी कि सलीम में, यानी कि सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, जबकि 2 फैमिली कंपोजिटी और ग्रेमिनी में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, जबकि 3 फैमिली कुकुरबिटेसी, ब्रेसिकेसी जिसका एक और नाम है क्रूसीफेरी, और लेग्यूमिनेसी में 3 अलग अलग, शुरुआत की 2 में यानी कुकुरबिटेसी में और ब्रेसिकेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन, और लेग्यूम्स में पाया जाएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अभी हमने देखो वो मार्जिनल किस में देखा था बताओ, ये देखो, ये देखो, ये क्या है भैया, मटर, पाइसम सटाइवम, कौन सी फैमिली, पैपिलियोनेसी, किसके अंतर्गत आती है, लेग्यूम्स के अंतर्गत, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत। आई बात समझ में। अब आ जाओ, इस ट्रिक को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो हमने, अब हमें कोई भी फैमिली दे दे, या तो फैमिली दे देगा या उससे उसके रिलेटेड फ्रूट दे देगा, तो पूछेगा उसमें प्लेसेंटेशन बताओ, तो खटाक से बता दोगे 4 ही प्लेसेंटेशन, एक्साइल, बेसल, पैराइटल एंड मार्जिनल। आई बात समझ में। अब हमसे पूछ सकता है, क्या करेगा, उस फैमिली का फ्रूट पूछ सकता है कि इस फैमिली में कौन सा फ्रूट है। अब भैया ट्रिक बड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। BC² साइकर PSL, बी फ्रूट के सामने देखो क्या लिखा बेटा, BC² साइकर PSL। मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना। बेरी, बोलिए बेरी, कैप्सूल, कैप्सूल, C का स्क्वायर है ना, तो 2 C हो गए, 2 कैप्सूल, बेरी, कैप्सूल, कैप्सूल। हालांकि यहाँ पर कैप्सूल और बेरी तीनों हो सकता था, लेकिन बेरी ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में है
प्लांट्स सोलेनेसी वाले, तो उसमें क्या किया गया है, इसमें कंसीडर किया गया है कैप्सूल को, सॉरी बेरी को। तो बेरी कैप्सूल कैप्सूल BC² हो गया। अब आ जाओ भैया साइकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कंपोजिटी सिप्सेला ग्रैमनी कैरियोप्सिस। तो बात समझे। और बताओ क्या चाहिए, एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक से आप प्लेसेंटेशन पता कर सकते हो, किसमें कौन सा फ्रूट पाया जाता है ये पता कर सकते हो, कौन सी मोनोकार्पिलरी है बाई कार्पिलरी ये पता कर सकते हो, कौन सी कितने लोक्यूल है ये पता कर सकते हो। और एक चीज़ और है, जिसके किनारे हमने ब्रैकेट बनाया है, ध्यान देना जरा, दो के किनारे ब्रैकेट बना, 3 के किनारे ब्रैकेट बना, इसका मतलब है सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब जुड़ा हुआ, ये सिनकार्पस। और ये वाला सिंगल सिंगल जैसे लिखा है ये एपोकार्पस। आई बात समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप ट्रिक को याद कैसे करोगे, सलीम कोगरा कुबले, सलीम कोगरा कुबले, सलीम कोगरा कुबले। नीचे लिखोगे BC² साइकर PSL, BC² साइकर PSL। ऊपर लिखोगे A³ B² P² M। हमको तो बिल्कुल रटी रहती थी, और इसकी वजह से हमारा जो एग्ज़ाम होता था, नीट अब होने लगा है, पहले नीट नहीं होता था, पहले CPMT होता था। तो ये मान के चलिए इस ट्रिक की वजह से मेरे कम से कम फैमिली के 4 से 5 क्वेश्चन हर बार सही हो जाते थे। और लगभग हर वो लड़का जो रिपीटर होता था, 5-5 6-6 साल तैयारी करता था, वो इन क्वेश्चंस को गलत करके आते थे। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं कि नहीं। छोटी सी ट्रिक है, हम एक बार उसको तैयार कर लेंगे तो उससे संबंधित हमारे सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। सलीम मतलब सोलेनेसी लिलियसी मालवेसी, कोगरा मतलब कंपोजिटी ग्रैमनी, कुबले मतलब कुकुरबिटेसी ब्रेसिकेसी एंड लेग्यूमिनेसी। A³ B² P² M का मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सब में कौन कौन से फल हैं, तो भैया बेरी कैप्सूल कैप्सूल, ये हो गया सिपसेला। कंपोजिटी में क्या है भैया, सिपसेला। और ग्रैमिनी में क्या है भैया, कैरियोप्सिस। कुकुरबिटेसी में पेपो, और ब्रेसिकेसी में सिलिकुआ या सिलिक्यूला। एस लगा है, देखो ये एस लिखा है। ब्रेसिकेसी में, ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रूसीफेरी फैमिली। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला नाम का क्या हो गया, फ्रूट हो गया। और LE लास्ट में, दैट इज लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या होगा, जैसा कि नाम बता रहा है, लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम्स होंगे। आई बात समझ में। अब आंख बंद करिए और मेरे साथ बोलिए, सलीम कोगरा कुबले A³ B² P² M, ये हमने प्रेजेंटेशन कर लिया। फिर BC² साइकर PSL, ये हो गया। अब नंबर 3 कार्पेल पे आते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, अब बोलोगे 235 21 321, 235 21 321, 235 21 321। और नीचे भी सेम रहेगा 235, और यहाँ पर एक कम 11, और यहाँ पर 2 कम 121। बस ये ट्रिक अगर आपको तैयार हो गई तो वो ऐसे लिखेगा, द फैमिली नेम, टेल द नेम ऑफ दैट फैमिली हैविंग एक्साइल प्लेसेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, बाई कार्पिलरी, सिनकार्पस और बाइलोक्यूलर। आई बात समझ में, बाइलोक्यूलर या और बाई कार्पिलरी, द नेम ऑफ दैट फैमिली दैट इज सोलेनेसी। अब फल बताने की जरूरत ही नहीं कि बेरी है, कैप्सूल है, क्या है क्या नहीं। आई बात समझ में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूरी क्या करते हैं, पूरा का पूरा एकदम इबारत ऐसी लिख देते हैं कि फैमिली का नाम बताइए, जैसे कि मोनोकार्पिलरी हो। अब बस हमको दिमाग दौड़ाना है कि मोनोकार्पिलरी में कौन कौन है, एक तो लेग्यूम हो गई और दूसरी ग्रेमनी हो गई। बस उससे संबंधित हमें तुरंत एक फल छांट लेना है, या तो लेग्यूम्स की कोई दलहन फसली यदि होगी, या ग्रेमनी जैसे शुगर केन हो गया, अनाज हो गया कोई, इसका नाम लिखा होगा, खटाक से छांट लेंगे। ऐसे ही मोनोलोक्यूलर 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 मोनोलोक्यूलर, ये बाइलोक्यूलर, ये बाइलोक्यूलर। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये समझ पाओ कि इसके प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। बस कैसे पूछे जाएंगे, द फैमिली, ध्यान दीजिएगा, द फैमिली हैविंग सिपसेला फ्रूट, द फैमिली हैविंग क्या, सिपसेला फ्रूट एंड ऑल्सो हैविंग द बेसल प्लेसेंटेशन। आपको फैमिली का नाम बताना है, कंपोजिटी। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एस्टरेसी।
कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्टरेसी। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा दीजिए जरा जल्दी जल्दी। सलीम कोगरा कुबले ए क्यूब बी स्क्वायर पी स्क्वायर एम बी सी स्क्वायर साइकर पी एस एल 235 21 321 235 11 121। बस ट्रिक खत्म। और ये चार चीज़ें ही लिखी जाती कि जब कोई सूत्र लिखा जाता है तो उसमें प्रेजेंटेशन देख लो, कितने फ्रूट हैं, फ्रूट का मतलब समझे कौन सा फ्रूट है, और कितने कार्पेल हैं और कितने लोक्यूल हैं। इससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बड़ी सरल सी ट्रिक है, क्योंकि फैमिली भैया एंजियोस्पर्मिक फैमिली से उत्तर प्रदेश टीजीटी में 6 से 12 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि इस ट्रिक का कितना महत्व है और आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको याद करने के लिए बच्चे 2-2 महीने देते हैं। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए बच्चे 2 महीने 1.5 महीने लगाते हैं और वहाँ गलत करके आते हैं। तब भी हमने इसको एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक से तैयार कर लिया। आई बात समझ में? एक्साइल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, पेपो, सिलिक्यूआ सिलिक्यूला और लेग्यूम। सलीम कोगरा कुबले बी सी स्क्वायर साइकर पी एस एल 235 21 321 235 11 121 ए क्यूब बी स्क्वायर पी स्क्वायर एम। ये अपनी फैमिलीज के क्वेश्चंस हल करने की नंबर 1 की ट्रिक है। फिर हमने देखा कि हमने पढ़ा कि लोक्यूल क्या होता है। तो भैया लोक्यूल कुछ नहीं होता, लोक्यूल वो स्पेस होता है जहाँ पर ओवरी वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल चिपका होता है, उस स्पेस को लोक्यूल कहते हैं। यूनिलोक्यूलर हो सकता है, बाइलोक्यूलर हो सकता है, ट्राइलोक्यूलर हो सकता है, टेट्रालोक्यूलर हो सकता है, पेंटालोक्यूलर हो सकता है। फिर हमने प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा कि जो ओव्यूल होगा वो एक कनेक्शन के थ्रू ओवरी वॉल से जुड़ा होगा। ये ओवरी वॉल हो गई, ये कहलाएगा प्लेसेंटा। ये क्या भैया, ये जो दिख रहा है ना ये रेड रेड, ये हो गया प्लेसेंटा। और ये क्या, फिर ये हो गया हमारा ओव्यूल। क्या हो गया भैया? ओव्यूल। बस खत्म, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार चित्र ध्यान से देख लो। ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये हो गया पैराइटल प्लेसेंटेशन क्योंकि परिधि से जुड़ा था, और ये हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन क्योंकि बीच में एक अक्ष भी बनाता है। फिर उसके बाद ये बहुत पूछा जाता है फ्री सेंट्रल। ठीक है, फ्री सेंट्रल, बेसल एंड सुपरफिशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये थी अपनी आज की बहुत अच्छी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, ट्रिकी क्लास। इसमें हमने इस ट्रिक को तैयार किया और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? ये बताओ कितनी मेहनत है, केवल एक छोटी सी ट्रिक आपको तैयार करनी है, आप खड़ाक से निकाल दोगे कि प्लेसेंटेशन किस फैमिली में कौन सा है, उस फैमिली में कौन सा फ्रूट पाया जाता है, उस फैमिली में कितने कार्पेल हैं, उस फैमिली में कितने लोक्यूल हैं, ये सब आप इससे निकाल सकते हैं। तो बड़ी छोटी सी लेकिन अति महत्वपूर्ण, आज तक की जितनी वीडियोस हम लोगों ने पढ़ी, पूरे 12 लेक्चर होने के बाद आज ये 13वां लेक्चर है और ये 13वां लेक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मन लगा के पढ़िए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं, उनको भैया बहुत 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 अभिनंदन कि इतना फ़ोन ना करें, इतना प्यार ना दे कि हम परेशान हो जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं, बार बार हर चीज़ पूछना, छोटी छोटी चीज़ें पूछना, तो बेटा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें 50 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है ना? तो 50 बच्चे अगर लगातार मैसेज करेंगे, 50 बच्चे तो ये तो अलग हो गया, पेड सीरीज़ तो अलग हो गई, उसके अलावा भी क्योंकि फ़ोन नंबर बढ़ चुका है व्हाट्सएप का, तो आप ये मान के चलिए 100 से 200 मैसेज पर डे आते हैं। तो वो देखते देखते हम इम्पॉर्टेंट बच्चों के मैसेज नहीं देख पाते। इंपॉर्टेंट मतलब जो आपने कुछ काम की बात कभी कही होती वो भी नहीं देख पाते, उसको भी इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, सविनय निवेदन है कि कृपया फ़ोन कॉल्स कम करें और मैसेजिंग थोड़ी सी कम करें। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं जरा अपने इस कोर्स की। तो इस कोर्स की आज की जो वीडियो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि फैमिली को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है उत्तर प्रदेश की टीजीटी या बॉटनी से जो पीजीटी करते हैं उनके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक फैमिली को बहुत ज़्यादा कंटेंट देते हैं क्योंकि 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो बस इस ट्रिक को अच्छे से तैयार करिएगा। और एक खास बात, यदि ये ट्रिक आपको नहीं तैयार हो रही है तो आप एक बार फिर से बता दीजिएगा, हम आपको इस ट्रिक को तैयार करने के लिए फिर से यही सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा देंगे, अच्छे से बता देंगे। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा, अदरवाइज़ प्लीज़ परेशान मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।